खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। बड़ी खबर, अग्निवीरों को आरक्षण देगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा ऐलान किया है। आरक्षण को लेकर यूपी पुलिस और पीएससी में यह आरक्षण दिया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा होगी। अग्निवीर पर गुमराह कर रहा विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना पर जो विपक्ष तमाम तरीके की बातें कर रहा है, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अग्निवीरों को भी निश्चित आरक्षण मिलेगा, यह बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष कुमार के निर्देश में करगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया था, जहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है और उनके परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। हमारे संवाददाता जूही श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट आप देखिए। विजय दिवस मनाया गया है जिसमें डीएम साहब, जो हमारे गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं मनीष कुमार जी, वो मौजूद हैं और इनके निर्देशन में जो वीर सपूत थे, जो शहीद हुए हैं, उनको सम्मानित किया गया। सर, क्या है आज का कार्यक्रम और किस तरह से? आज देखिए, आज कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती समारोह है। लगभग 25 साल हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं और आज के इस अवसर पर हम लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था उसमें, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में बड़ी संख्या में हमारे आर्मी के जवान रहते हैं, उनके परिवार के लोग रहते हैं, तो आज हमने सबको आमंत्रित किया था। जिन लोगों ने कारगिल वॉर के दौरान उस वॉर में भाग लिया था उनको भी सम्मानित किया गया और ऐसे परिवारजन जिनके परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति शहीद हुआ था उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया और आज उनकी कुर्बानी को याद किया, क्योंकि उन्हीं की वीरता और शौर्य के बदौलत उस युद्ध में विजय मिली थी और हमारे देश का नाम और गौरव आगे बढ़ा था। तो सर, जो लोग शहीद हुए थे, क्या उनके परिवार में से किसी सदस्य को रोजगार का अवसर भी प्रदान किया गया? अब ये रोजगार का अवसर तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, क्योंकि ये 25 साल पहले ये शहादत हुई है और उस समय की जो भी अनुमन्य सुविधाएं थी वो सारी प्रदान की गई हैं और हम लोग आगे भी सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं हम लोग सबको सपोर्ट। और सर, रशिया से भी कुछ लोग आए थे जिन्हें सम्मानित किया गया था। कुछ डेलीगेट्स आए थे, क्योंकि कार्यक्रम आयोजित किया गया था तो बहुत सारे लोगों को पता चला, तो बहुत सारे लोग आए थे। रशिया के भी रशियन एम्बेसी से 2 डेलीगेट्स आए थे हमारे इस कार्यक्रम। थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष कुमार जी, जिन्होंने आज कारगिल विजय दिवस पर जो है एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया और जिसमें जो लोग शहीद हुए थे उनके परिवार को सम्मानित किया। बाकी साथ ही साथ रशिया से भी कुछ लोग आए थे जिन्हें सम्मानित किया गया था। ये कार्यक्रम ऐसे भी आगे भी चलता रहेगा, उन्होंने ये बात कही है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। रायबरेली में नगर निगम प्रशासन की बड़ी लापरवाही, करोड़ों की लागत से बनी सड़क खस्ता हाल। बुलंदशहर में रजवाए को मिला अज्ञात महिला का शव और पुरुष का शव, मृतक की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। चंदौली में दिखा तेज रफ्तार का कहर, पेड़ से टकरा गई, खाई में गिरी है बुलेरो गाड़ी, 4 की मौके पर ही मौत, 1 घायल। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, एनडीए सरकार के बजट पर साधा निशाना। बरेली में पुलिस ने 16 वारंटी को किया गिरफ्तार, अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया। अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने किया बड़ी कार्रवाई। बरेली में ड्यूटी से नदारत चल रहा सिपाही निलंबित, बिना सूचना नदारत रहने पर यह बड़ा एक्शन। आगरा में रिटायर्ड फौजी ने गोली मारकर आत्महत्या कर लिया, घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। अलीगढ़ में रोडवेज बस ने ट्रक को टक्कर मार दी, हादसे में बस सवार एक वृद्ध महिला की मौके पर मौत। रामपुर में शत्रु संपत्ति विभाग और गृह मंत्रालय की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में सरकार ने किया कब्जा। गोंडा में प्रधान प्रतिनिधि की पत्नी की हत्या का मामला, खेत पर पड़ा मिला शव, जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में पुलिस लगा रही है बायोमेट्रिक अटेंडेंस, पुलिस कार्यालय के बाद थानों में भी लगी है मशीनें। बरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। आजमगढ़ में खाद्य और पेय पदार्थों की हो रही है जांच, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कारोबारियों को चेतावनी दी है। आजमगढ़ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया दौरा, बाढ़ जल जीवन मिशन परियोजना का अवलोकन। बस्ती में सरकारी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, मरीजों को एक्सपायर इंजेक्शन लगाने के आरोप लगे। चित्रकूट में एसओजी टीम और पुलिस की बड़ी सफलता, पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया।
बरेली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 11,000 की लाइन का तार टूटने से एक महिला और एक बच्चे की मौत। सहारनपुर में कांवड़ियों की सुविधा के लिए नगर निगम की बड़ी पहल। सुविधाओं की जानकारी के लिए एक पुस्तक प्रकाशित की। कुशीनगर में एसडीएम ने अतिक्रमण पर चलवा दिया बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण को लेकर ईओ को फटकार भी लगाई। संत कबीर नगर में अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने डीएम को दिया ज्ञापन। मनरेगा योजना में लगाई जा रही सामग्रियों का मूल्य बढ़ाने की बात। रायबरेली में प्रमुख सचिव राजस्व ने सदर तहसील का किया औचक निरीक्षण। बाढ़ पीड़ितों को मिली है राहत। लखीमपुर खीरी में बाढ़ पीड़ितों को राहत मिली है। पीड़ित पहुंचे डीएम कार्यालय। कानपुर देहात में अधेड़ की हत्या का मामला। फरार 2 अपराधियों पर कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई। बहराइच में पुलिस अधीक्षक ने चलाई है तबादला एक्सप्रेस। 7 थाना प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया। हापुड़ में निजी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। इटावा में अजगर निगलने से इलाके में सनसनी। ग्रामीणों ने वन विभाग को इन्फॉर्म किया। आगरा में पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टेटोस और ओपन हाउस कैफे पर पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन करेगा 800 कैमरों से निगरानी। कानपुर में करोड़ों रुपए के नोटों की कटिंग मिलने से हड़कंप मच गया। उप जिलाधिकारी समेत थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सहारनपुर में नगर निगम के 2 सफाई कर्मचारी बेहोश हो गए हैं। दोनों कर्मचारियों को हाई सेंटर रेफर करना पड़ा। सहारनपुर में नदी के तेज बहाव में बह गया था किसान लापता हो गया। घटनास्थल से बाइक उसकी बरामद हुई है। जांच में जुटी है पुलिस। देवरिया में जमीनी विवाद में पीड़ित ने प्रशासन के सामने किया आत्मदाह का प्रयास। पीड़ित परिवार ने तहसीलदार पर लगाए हैं गंभीर आरोप। मेरठ में कार ने कांवड़िए को टक्कर मार दी है। कांवड़ खंडित होने से कांवड़िए नाराज हैं। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। 3 लोग फरार। बुलंदशहर में पुलिस ने शराब ठेके से हुई लूट का खुलासा कर दिया। पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में एसएसपी को जिला कारागार का निरीक्षण एसएसपी ने किया है। सुल्तानपुर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज करवाया। गौतम बुद्ध नगर में डीएम के निर्देश में मनाया गया है करगिल विजय दिवस। प्रतापगढ़ में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। मैनपुरी में फर्जी तरीके से जमीन का बेनामा कराने का मामला सामने आया है। लेखपाल पर 20 लाख की ठगी का। आजमगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन। 23 मांगों को लेकर संगठन के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में धरना। एआरटीओ दफ्तर के बाहर अफसरों का यह छापा। पुलिस ने 14 दलालों को पकड़ा है। बहराइच में करगिल शहीद दिवस पर 25वीं वर्षगांठ। शहीद की पत्नी को सम्मानित किया गया। बस्ती में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का बड़ा बयान। मोहित हत्याकांड में लगे कई गंभीर आरोप। बुलंदशहर में नदी में नहाने गया युवक डूब गया है। सीओ और तहसीलदार समेत मौके पर पहुंचे हैं पुलिस अधिकारी। बहराइच में महिला ने प्रेमी पर बरसाए थप्पड़। आपसी मनमुटाव को लेकर यह हंगामा हुआ। दी है तो अब नगर निगम के भी कार्यों के रुझान आने लगे हैं। बता दें नगर निगम ने जिस तरह से दावा किया था कि पूरे सफाई कार्य हो गए हैं और ऐसे में अब कहीं जल भराव की समस्या नहीं होगी, मगर जिस तरह से प्रयागराज में बारिश हो रही है अक्सर कहीं ना कहीं जल भराव देखा जा रहा है। जहां बीते दिनों कोठा पारचा में हल्की सी बारिश के बाद जल भराव हुआ था, तो वहीं कल रात हुई बारिश और सुबह रिमझिम बारिश से निरंजन घाट के पुल के नीचे जल भराव की समस्या हुई, जिससे पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया। क्योंकि मुख्य मार्ग है और उससे पुराने शहर को और सिविल लाइन क्षेत्र को जोड़ता है, मगर इसी रास्ते के बंद हो जाने के कारण जल भराव की स्थिति होने के कारण लोगों को अब रामबाग और हाईकोर्ट के रास्ते का विकल्प लेना पड़ा, जिसके कारण लंबी जाम दिखी। और स्कूल भी है बच्चों का, जिसके वजह स्कूल जब टूटता है तो इसी निरंजन के मार्ग से सारे लोग वापस लौटते हैं। मगर जिस तरह से
जाम लगा उससे बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। नगर निगम की अब घोर लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जब रेलवे के चौड़ीकरण का इस पर पुल डाट का हो रहा था तो नगर निगम को भी इस तरह का कार्य करा लेना चाहिए था, जिससे कि यहाँ से जल निकासी आसानी से हो सके। मगर हमेशा की तरह आज भी निरंजन पुल के पास जल भराव हो रहा है, जिससे पूरे शहर के लोग काफी परेशान हो रहे हैं। अब देखना होगा नगर निगम इस पर क्या करता है, या फिर इसी तरह से लोग समस्या से जूझते रहते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम महिलाओं को 50 ई पिंक रिक्शा उपलब्ध कराएगा। आपको बताते चले, इससे महिलाओं की आजीविका बढ़ेगी और पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। बताते चले कि नगर निगम द्वारा ई पिंक रिक्शा की पूरे प्रदेश सरकार की द्वारा ये योजना है, जिसको लेकर महिलाओं को सुरक्षित उनकी यात्रा हो, यानी कि जो छात्राएं हैं या महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं रिक्शा में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो इसको लेकर भी नगर निगम या सरकार क्या बढ़ावा देने का काम है कि किसी तरीके से महिलाओं की आजीविका भी हो और वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करें। आपको बताते चलें कि नगर निगम द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 4 साल तक किस्त जमा करना होगा महिलाओं को, और 4 साल बाद वो स्वयं ई रिक्शा यानी कि पिंक ई रिक्शा जो है उसकी मालिक हो जाएंगी और स्वयं अपनी आजीविका चला सकेंगी। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।